Hello, Vajra. Let's read the question. A particle is suspended from a string of length r. It is given a velocity of u equals to 3 square root of gr at the bottom. Match the following columns. Okay. So यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्टिकल को हमने सस्पेंड किया है फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r. ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है r. ठीक है, पार्टिकल को सस्पेंड किया, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है 3 रूट जी आर एट द बॉटम. हम ये कॉलम 1 में देखो वेलोसिटी एट b, वेलोसिटी एट c, टेंशन द स्ट्रिंग एट b एंड टेंशन द स्ट्रिंग एट c, ये सब फाइंड आउट करना है. अब देखो वेलोसिटी एट बी कैसे निकालेंगे, ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन. पहले आप मैकेनिकल एनर्जी देखो यहाँ पे कंजर्व रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं. सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए हम लिखेंगे दैट शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी. ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं रेफरेंस लेके चलूँ, यहाँ पे पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी. ठीक है, potential energy plus kinetic energy at A and potential energy plus kinetic energy at B. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि यू उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी. जैसे बी पे पहुंचेगा, बी पे पहुंचने पर मान लो इसकी जो वेलोसिटी हो रही है, इसको मैं बोल देती हूँ वी बी, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, आर हाइट तक ऊपर जा रहा है देखो. ठीक है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट वुड बी एम जी आर. ठीक है, ये मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया. पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है. ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ चाहे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए. इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी आर और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बी पोजिशन पे हमने इसकी वेलोसिटी मान ली है वी बी. ठीक है, अब देखो यहाँ से एम 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 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2 वुड बी इक्वल्स टू जी आर प्लस वी बी स्क्वायर बाय 2. ठीक है, सो वी बी स्क्वायर, मैं यहाँ u की वैल्यू पुट कर लेती हूँ. u की वैल्यू क्या दी है 3 रूट जी आर. ठीक है, यहाँ पे पुट करो 3 रूट जी आर का स्क्वायर. ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 जी आर प्लस वी बी का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 जी आर माइनस 2 जी आर वुड बी इक्वल्स टू वी बी का स्क्वायर, यानी कि वी बी की वैल्यू आ जाएगी रूट 7 जी आर. ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी आ गई एट पॉइंट बी रूट 7 जी आर, जो कि हम देख सकते हैं 3 में गिवन है. ठीक है, अब वेलोसिटी एट सी कैसे निकालेंगे, सेम यही चीज करेंगे हम एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ए पर और सी पर. ठीक है, वेलोसिटी एट सी कैसे निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाओगे ए और सी पर. ठीक है, अब देखो ए पोजीशन पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर थी. अब देखो जब वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कितनी हाइट पे चला जाएगा, ये 2r हाइट अचीव कर लेगा, तो एम जी इंटू में 2r हो जाएगा. हाइट कितनी हो जाएगी 2r. ठीक है, और अब वेलोसिटी हम मान लेते हैं सी पर, वी सी हमने मान ली. ठीक है, तो ये आ जाएगा एम से एम फिर से कैंसिल. ठीक है, यू की वैल्यू आप पुट करोगे 3 रूट जी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 जी आर प्लस में हाफ बी सी स्क्वायर. ठीक है, तो ये आएगा 9 जी आर बाई 2 इक्वल्स टू 2 जी आर प्लस वी सी स्क्वायर बाई 2. तो ये आएगा 9 जी आर वुड बी इक्वल्स टू 4 जी आर प्लस वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये आ जाएगा वी सी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 5 जी आर. तो वी सी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी आर. ठीक है, सो वी सी की वैल्यू आ गई रूट 5 जी आर, जो कि हम देख सकते हैं 2 में गिवन है. ठीक है, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया. अब टेंशन इन द स्ट्रिंग एट बी एंड सी निकालना है. अब देखो बी पर, देखो यहाँ पर जब बी पोजीशन पर पार्टिकल होगा, टेंशन यहाँ पे एक्ट कर रही होगी. ठीक है, अब वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी कि जो टेंशन होगी यही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी एट बी पर. जो टेंशन होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर ओनली. ठीक है, जो टेंशन होगी आपकी वही क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, क्योंकि देखो वेट तो इसका फुल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना. तो जो टेंशन होगी ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी इस पोजीशन पे. मैं बी पोजीशन पे लिख रही हूँ. ठीक है, इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है वी बी, तो एम इंटू में वी बी की वैल्यू कितनी है, वी बी की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने निकाली थी अभी रूट 7 जी आर. तो रूट 7 जी आर का स्क्वायर करोगे तो 7 जी आर, सॉरी कैपिटल आर लेंगे हम, डिवाइड बाय आर. तो ये आ जाएगा 7 एम जी. ये बी पर आ गया 7 एम जी, ये मैच कर रहा है 1 से. अब देखो मैं सी पर निकालूं, सी पर निकालोगे, जब सी पर निकालोगे देखो टेंशन आपकी
डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वेट भी आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, टेंशन भी एक्ट कर रही है और वेट भी आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन भी, यानी कि T plus mg would provide the necessary centripetal force. तो T plus mg would be equals to centripetal force, यानी कि T equals to mv square by r. ये C पोजिशन पर लिख रही हूँ, velocity at C minus mg. ठीक है, तो टी सी कैसे निकालेंगे, वी सी की वैल्यू हमने निकाली थी √5gr, ठीक है, तो m इंटू √5gr क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5gr डिवाइड बाई आर माइनस एम जी, आर से कैंसिल, 5mg माइनस एम जी, तो 5mg माइनस एम जी आ जाएगा 4mg, तो टेंशन एट सी वुड बी 4mg. तो हम देख सकते हैं दे रखा है 4 में, तो ये मैच करेगा 4 से, तो 3214 जो कि हम देख सकते हैं किसमें गया हुआ है, ऑप्शन बी में. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.